वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ कीबोर्ड, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, कीबोर्ड में कितने कीज़ होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले व्हाट इज़ कीबोर्ड। ये तो हम सभी जानते हैं कि कीबोर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस होता है जो कि हम कंप्यूटर और भी अलग अलग डिवाइसेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये काम कैसे करता है? तो आप जैसे ही कीबोर्ड पे कोई बटन प्रेस करते हैं, यानी कि आप कोई इनपुट देते हैं, वैसे ही हमें हमारे आउटपुट डिवाइस पे वो शो होता है। नॉर्मली स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स पे 104 कीज़ होते हैं, बाकी कुछ कीबोर्ड्स में इससे कम या इससे ज़्यादा भी कीज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट, कीबोर्ड की हिस्ट्री क्या है? तो कीबोर्ड के इतिहास में सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है टाइपराइटर का, क्योंकि कीबोर्ड का जो लेआउट आजकल हम देखते हैं जिसे क्वर्टी लेआउट कहा जाता है, वो हमने टाइपराइटर से ही लिया था। कीबोर्ड का इन्वेंशन किसने किया था? तो इनका नाम है क्रिस्टोफर शोल्स। यहाँ तक कि क्वर्टी लेआउट का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था, क्रिस्टोफर शोल्स। ओके, नेक्स्ट, तो हमारे कीबोर्ड में जितने भी कीज़ हैं उन्हें हम 6 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में हमारे कीबोर्ड के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो और सारे नंबर कीज़ भी इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ पंक्चुएशन कीज़। इसमें ये जो चिन्ह होते हैं कीबोर्ड पे हमारे पंक्चुएशन मार्क्स, ये इंक्लूड होते हैं। नंबर कीज़, इसमें कीबोर्ड के जो राइट हैंड साइड पे नंबर्स होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ फंक्शन कीज़। तो सभी को पता होगा फंक्शन कीज़ जो हमारे कीबोर्ड में होता है ना, स्टार्टिंग में एकदम टॉप पे F1 से लेकर F12 तक, ये होते हैं फंक्शन कीज़। आपने देखा होगा कई लैपटॉप में फंक्शन कीज़ से हम ब्राइटनेस इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं या वॉल्यूम भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नेविगेशन कीज़। तो नेविगेशन कीज़ हमें नेविगेट करने का काम करता है, मतलब डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। जैसे अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसमें आप ऊपर की तरफ जाना चाहते हो तो आप अप नेविगेशन की, नीचे की तरफ के लिए डाउन नेविगेशन कीज़, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ स्पेशल पर्पस कीज़। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कीज़ होते हैं, जैसे कि ये जो कीज़ होते हैं बैक स्पेस, एंटर, शिफ्ट, अल्ट, विंडोज़, ये सारी की सारी कीज़ जो होती हैं ये हम इंक्लूड करते हैं स्पेशल पर्पस कीज़ में। अब जानते हैं कि हमारे ये जो पूरे कीबोर्ड पे जितने भी कीज़ होते हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ओके, तो फर्स्ट सबसे पहला की आपको दिख रहा होगा एस्केप की। ये जो ESC लिखा होता है एस्केप की, इसका काम होता है जैसे कोई भी आपने सिलेक्ट किया है पार्ट, अब उसे हटाने के लिए, सिलेक्शन हटाने के लिए हम एस्केप की का यूज़ करते हैं। F1 से लेकर F12 कीज़ जो होते हैं इनके अलग अलग ऐप्स में कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे कई एप्लीकेशन, विंडोज़ के कई एप्लीकेशन में F1 से हम हेल्प देख सकते हैं, F7 से ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक ऑन हो जाता है। तो ऐसे ही F1 से F12 जो कीज़ होते हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रिंट स्क्रीन। इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में लेते हैं 3 फिंगर्स से या पावर बटन और म्यूज़िक डाउन वाला बटन के साथ, वैसे ही की कंप्यूटर में आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप सिंपली बस इसे दबा दीजिए प्रिंट स्क्रीन को और पेंट में या जहाँ भी आपको चाहिए उसे पेस्ट कर लीजिए, तो इससे हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रॉल लॉक का यूज़ आपको सबसे अच्छा एक्सेल में पता चलेगा। देखिए, जैसे एक्सेल में जैसे ही हम स्क्रॉल लॉक अपना ऑन रखते हैं वैसे ही आप नीचे की तरफ जब मूव करेंगे तो देखिए पूरा पेज मूव होगा, और जैसे ही स्क्रॉल लॉक आप ऑफ कर देते हैं वैसे ही आप सेल टू सेल मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है स्क्रॉल लॉक का यूज़। नेक्स्ट इस यहाँ पर ये जो पॉज ब्रेक है, ये ना कई गेम्स में हम ना जैसे स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं, ये कई कीबोर्ड्स में नहीं प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे होंगे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे ही नंबर लॉक ऑन होगा ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, यहाँ पर लाइट शो होगा, वैसे ही कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये तीनों इंडिकेटर्स। टॉगल कीज़ भी रहते हैं, जैसे कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, इन तीनों को टॉगल कीज़ बोला जाता है, क्योंकि इनमें हम ऐसा फंक्शन, ये जो कीज़ होती है ये ऐसा फंक्शन करते हैं जैसे ऑन या ऑफ, तो ऐसे ऑन ऑफ वाले फंक्शन कीज़ को हम टॉगल कीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सारे नीचे नंबर्स लिखे हैं और ऊपर उनके कुछ सिंबल्स दिए हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैशटैग, डॉलर का। तो ये हम नॉर्मली आप जब टाइप करेंगे तो ये 1 2 3 4 होगा, और अगर आपको सिंबल्स यूज़ करना है तो आप शिफ्ट की मदद से टाइप कर सकते हैं। ओके, टैब, जैसे एक यूनिट से ज़्यादा स्पेस देने के लिए हम टैब का यूज़ करते हैं। फिर ये हमारा क्वर्टी लेआउट का कीबोर्ड है, तो ये अल्फ़ाबेट्स,
फिर ऐसे यहाँ पर पंक्चुएशन है। कैप्स लॉक अगर ऑन होगा तो कैपिटल लेटर्स, ऑफ होगा तो स्मॉल लेटर्स। वैसे ही आप शिफ्ट की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है तो नॉर्मली तो कैपिटल लेटर्स आएंगे और शिफ्ट की मदद से आप स्मॉल लेटर्स टाइप कर पाएंगे एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल। तो कंट्रोल की का ज़्यादातर यूज़ होता है हम एज अ शॉर्टकट, जैसे शॉर्टकट की, जैसे कि आपको अगर सिलेक्ट ऑल करना है तो आप Ctrl+A प्रेस करेंगे, कॉपी करने के लिए Ctrl+C प्रेस करेंगे। तो ये कंट्रोल हमारा अलग अलग शॉर्टकट कीज़ के साथ शॉर्टकट कीज़ के लिए काम करता है। नेक्स्ट इज़ ये विंडोज़ बटन, इससे स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा। अल्ट की भी बहुत सारे लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स के साथ फंक्शन करता है। स्पेस बार होता है टू गिव स्पेस, अल्ट फंक्शन। फिर यहाँ पे ये ऑप्शंस का आप जैसे ही इसे प्रेस कर देंगे वैसे ही सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल, यहाँ पर भी है। चलिए अब जानते हैं इंसर्ट की का यूज़ जो हमारे कीबोर्ड में प्रेजेंट होता है। देखिए इंसर्ट की का यूज़ कॉपी पेस्ट के लिए होता है। अब कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको कोई भी टेक्स्ट लिख लेना है, उसे सिलेक्ट करके कॉपी करने के लिए आप करेंगे कंट्रोल और इंसर्ट। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको जहाँ भी पेस्ट करना है शिफ्ट और इंसर्ट प्रेस करते जाइए, वो कॉपी पेस्ट होते जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पेज अप और पेज डाउन। इसे हम पेज में अप या डाउन मूव कर सकते हैं। डिलीट मतलब डिलीट, हाँ होम और एंड बचा है। होम से क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपका कोई लाइन है, कोई टेक्स्ट आपने टाइप किया तो उसके फर्स्ट लेटर के पास जाने के लिए, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वहाँ पे जाने के लिए आप होम प्रेस कर देंगे, और एंड मतलब जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है लाइन वहाँ पर जाने के लिए एंड प्रेस कर देंगे। दिस इज़ नेविगेशन की। अब नंबर लॉक यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है उससे क्या होता है, जब नंबर लॉक ऑन होगा तो आप नंबर्स प्रेस कर सकते हैं, और जैसे ही नंबर लॉक ऑफ कर देंगे वैसे ये जो नेविगेशन कीज़ इस पर बने हैं, फिर होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ स्लैश, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, प्लस और फुल स्टॉप दिया गया है। आई होप कि आप सबको पूरे कीबोर्ड के सारे फंक्शंस, सारे कीज़ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड लेआउट। तो हम जो मोस्ट पॉपुलरली यूज़ करते हैं हर जगह पे वो कीबोर्ड का लेआउट होता है QWERTY कीबोर्ड। ओके, लेकिन उसके अलावा और स्पीड भी अगर आपको चाहिए तो आप और भी दूसरे लेआउट्स को ट्राई कर सकते हैं। जैसे सेकंड मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड लेआउट है Dvorak और थर्ड मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड लेआउट है Solmak का। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसे दिखता है। तो QWERTY लेआउट में आप देख रहे होंगे फर्स्ट जो रो है उसमें QWERTY करके कीज़ होते हैं, जो सबसे पहले इन्वेंट हुआ था। क्रिस्टोफर शोल्स ने इसे इन्वेंट किया था और ये सबसे मोस्ट पॉपुलर है। सेकंड Dvorak है, इसमें आप देख रहे होंगे जैसे जो वॉवल्स होते हैं वो एक साइड में यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो Dvorak में क्या होता है ना, आप अपनी जो टाइपिंग स्पीड होती है वो बहुत बढ़ा सकते हैं। और ऐसे ही कुछ Solmak भी है। Solmak में फिर से QWERTY जैसा ही कुछ है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे कीज़ है वो दोनों साइड में इक्वली डिवाइडेड है। एंड लास्टली आज का एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, जो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिएगा कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, मतलब हमारे कीबोर्ड में सबसे लंबा की कौन सा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।